नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप दोस्तों? अब त्रिकोणमिति का समापन होने वाला है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के बाद मैं आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद आपका जो त्रिकोणमिति चैप्टर वो खत्म हो जाएगा। लगभग 6 से 7 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया और प्रोवाइड करने का क्रम ये था, मतलब जैसे क्वेश्चन की गंभीरता ये थी कि हम लोग पहले नॉर्मल क्वेश्चन डिस्कस किए, फिर उसके बाद थोड़ा सा उससे हार्डर, उसके बाद फिर हम लोग अभी हार्डेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और हम लोगों का मेन मोटो क्या है आपको पता है कि जब त्रिकोणमिति से अगर आप कभी भी रूबरू होंगे तो आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आना चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है। और मैंने आपको यह भी बताया है कि त्रिकोणमिति का प्रयोग आप कक्षा 10 में तो देखेंगे ही, कक्षा 11-12 में, यहाँ तक कि जब जब आप मैथ और फिजिक्स से जुड़े रहेंगे, इसकी प्रबल संभावना है कि आपको त्रिकोणमिति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो त्रिकोणमिति आपको मिलेगा। तो ये कहानी केवल कक्षा 10 आज तक की ही नहीं है, ये कहानी हमेशा के लिए है। इसीलिए मैं बारीकी से चीजों को समझा रहा हूँ, हर एक चीजों को टच कर रहा हूँ, हर एक प्रकार के क्वेश्चन को टच कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि मैं हर क्वेश्चन को मतलब कि बड़े गंभीरता से और बड़े डीपनेस के साथ आपके सामने एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूँ, तो जैसे कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। मैं आपको क्या दे सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं जान रहा हूँ इस चीज को, और आपको हल्का सा उसका झलक समझ में आ चुका होगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का मतलब क्या है? सब्सक्राइब करने का मतलब आदमी ये थोड़ी कह रहा है कि नहीं आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का सेंस यहाँ पर ये है कि जब मैं वीडियो डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो मान लीजिए आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, उसका आप बराबर लाभ लेते रहेंगे, आप जुड़े रहेंगे, आपको मैथ में दिक्कत नहीं होगा। आपको पता है कि क्लास 11th में 12th में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, आपको ये भी पता है कि मैं आगे चल करके कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन में कराऊंगा। तो अभी बात केवल यही कक्षा 10 कक्षा 9 की नहीं है, बात अभी आगे तक की है। तो जुड़ रहे हैं हम लोग, तो क्या आज के लिए जुड़ रहे हैं क्या? हम लोग हमेशा के लिए जुड़ रहे हैं, भविष्य के लिए जुड़ रहे हैं ना। तो क्यों ना, जब जो काम हमें करना है, आज भी करना है, भविष्य में करना है, तो क्यों ना आप सब्सक्राइब कर दें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, उसका आप लाभ लेते रहिए। बार बार एक ही बात बोलने में हमको भी अच्छा नहीं लगता। आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ सर, अगर आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, सर कुछ कह रहे हैं, तो एक शिष्य होने के नाते आपको भी मेरी बात को रखनी चाहिए, माननी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम थीटा की वैल्यू में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, लिखा है ना, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में कुछ मैं करेक्शन कर दूं। जैसे ये थीटा है आपका, ठीक है ना, थीटा, ठीक है, ये क्या है आपका, थीटा है। तो जैसे थीटा के मान में, हाँ जैसे जैसे, यहाँ एक वर्ड लगा लीजिएगा, जैसे जैसे 2 बार है, जैसे जैसे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होती है, वैसे वैसे साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। एक कह रहा है, और हमको यहाँ बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है, यह हमें बताना है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होती है, वैसे वैसे साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। यह कथन सत्य है कि असत्य है, इसको हमको बताना है। पहले आप इस क्वेश्चन को करिए, कमेंट में आप लिख के भेजिएगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है। तो आपका क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, मैं बताता हूं आपको। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे यह कहा, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे यह कहा कि जैसे 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 थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो साइन थीटा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यह कथन सत्य है कि असत्य है, यह हमको बताना है। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो जैसे मान लीजिए थीटा बराबर, जैसे हम वृद्धि करते हैं, चलिए पहले 0 डिग्री रख लेते हैं, तो थीटा बराबर 30 डिग्री रख लेते हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री रख लेते हैं, और थीटा बराबर 60 डिग्री रख लेते हैं। चलिए, और जब थीटा के मान में आप देख रहे हैं कि 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, तो क्या हो रही है, तो थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब हम वही चेक कर लेते हैं कि क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अगर होती है तो कथन सत्य है, नहीं होती है तो असत्य है। देख लेते हैं। तो साइन थीटा, चलिए, तो थीटा बराबर कितना रख दें, 0, तो कितना हो जाएगा, साइन 0, और आपने सारणी पढ़ा हुआ है, साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0।
थीटा इक्वल 30 में क्या हो जाएगा, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे क्या हो गया साइन थीटा है ना, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। थीटा बराबर 45 है ना, तो साइन 45 इक्वल टू 1/2। थीटा बराबर 60 है ना, तो साइन 60 बराबर 1/, साइन 60 बराबर √3/2, √3/2। एक तरफ है थीटा बढ़ रहा है, तो एक तरफ साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है। अब हम यह देख लेते हैं कि अगर थीटा बढ़ रहा है, जैसे लिखा ना थीटा के माना नहीं है, मान है, सॉरी, थीटा के मान में अगर वृद्धि होती है, थोड़ा सा पीपीटी बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। थीटा के माना नहीं है ना, मान है ना, इसको कैंसिल कर दीजिएगा, इसको ये नहीं रहेगा, थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो वैसे वैसे साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो थीटा में तो वृद्धि हम देख रहे हैं भाई, हमने लिया है, वो कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो थीटा के मान में हमने वृद्धि किया, क्या किया, पहले 0 डिग्री लिया, फिर 30 डिग्री लिया, फिर 45 डिग्री लिया, फिर 60 डिग्री लिया। अब कह रहा है कि साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो अब हमें चेक करना है। तो साइन थीटा का मान शुरू में कितना आ रहा है, 0। साइन 30 का मान कितना आ रहा है, 1/2। साइन 45 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/√2 होता है, ध्यान दीजिएगा, 1/√2। और साइन 60 का वैल्यू कितना आ रहा है, √3/2। तो चलिए चेक करते हैं। तो पहला वैल्यू साइन थीटा का कितना आ रहा है, साइन 0 का 0। दूसरा वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2। तीसरा वैल्यू कितना आ रहा है, 1/√2। और चौथा वैल्यू कितना आ रहा है, √3/2। एक इसका वैल्यू है, तो ये साइन थीटा का वैल्यू है। चलिए, और थीटा का वैल्यू आपने क्या लिया है, एक बार लिया है 0 डिग्री, फिर क्या लिया है 30 डिग्री, फिर आपने कितना लिया है 45 डिग्री, फिर कितना लिया है 60 डिग्री। किसका वैल्यू है, थीटा का वैल्यू है। थीटा का मान क्या हुआ है, बढ़ा है, तो साइन का मान क्या बढ़ रहा है, तो हाँ बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि 0 से बड़ा क्या होता है, 1/2 होता है, और 1/√2, ध्यान दीजिएगा, तो 1/√2, तो 1/√2 किससे बड़ा हो जाएगा, 1/2 से बड़ा हो जाएगा। और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 होती है। और जाहिर सी बात है, जो √3/2 होगा, तो जब आप 1.732 में 2 का भाग देंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, और यहाँ पर क्या आएगी, 1/√2 की वैल्यू कितनी है, 1.414 होती है। तो जब आप एक में इससे भाग देंगे और 1.732 में 2 से भाग देंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि यह वाली जो वैल्यू है इससे बड़ी है, और यह वाली वैल्यू इससे बड़ी है, और यह वाली वैल्यू इससे बड़ी है। इसका मतलब एक क्रम हमको मिल गया, क्या, कि 0 ऐसे मिल गया 1/2, फिर ऐसे मिल गया 1/√2, फिर ऐसे मिल गया √3/2। इसका मतलब यह हुआ कि थीटा के मान में अगर वृद्धि हो रही है, तो साइन थीटा के मान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यह कथन सत्य है कि असत्य है, तो हम लिखेंगे कि हाँ, यह कथन क्या है, सत्य है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। र र र र र र र। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थोड़ा इस क्वेश्चन को मैं ठीक कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और हमें करना ये है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना ये है, क्या करना है, इसको थोड़ा ठीक करना है, तो चलो कर दो ना। ये आपने बाई लगा दिया, और ये साइन स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट 90, ठीक है, और टेन स्क्वायर नहीं, कोसिक स्क्वायर 30 कर दीजिए। चलिए, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री, 45 ए हो गया, 90 डिग्री ए हो गया। चलिए, इसको पहले लिख लीजिए आप, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सबसे पहला काम है कि आप लिख लीजिए ये क्वेश्चन क्या रहा है। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे कुछ कह रहा है, तो पहला काम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है,
क्वेश्चन आपने लिख लिया, साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 60 अंश माइनस टेन स्क्वायर 45, फिर क्या है कॉट अपान कॉट 90 माइनस कोसेक स्क्वायर 30 अंश प्लस टेन 90 अंश। आपने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। अब अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या है फिर से बोल दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 60 टेन स्क्वायर 45, सबके सब क्या है ये 45 60 45 क्या डिग्री है, ये भी डिग्री, ए स्क्वायर 30 अंश 90 अंश, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया आपका, कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं कि ये आपका हल हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है कि साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 60 अंश माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश अपॉन कॉट 90 अंश माइनस कोसेक स्क्वायर 30 अंश प्लस टेन 90 अंश का मान ज्ञात करिए। आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। कैसे मान ज्ञात करेंगे, तो सबका वैल्यू पहले आपको आना चाहिए। अगर आपके पास सारणी है, सारणी की समझ है, अगर आपको याद है, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर सपोज करिए अगर आपको पूरा याद नहीं है, अगर आपको साइन के लिए याद है तो कॉस टेन कॉस सेक कोसेक के लिए निकालना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों। तो पहले काम करते हैं, हम लिखते हैं कि साइन 45 अंश बराबर 1/√2, ये वैल्यू आपको पता है। कॉस 60 अंश बराबर 1/2, टेन 45 अंश की वैल्यू 1, कॉट 90 अंश की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कैसे पता होनी चाहिए कि जैसे आपको, जैसे मान लीजिए अगर 1090 है, सपोज करिएगा 1090 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90, मान लीजिए अगर आपको याद नहीं है तब बता रहा हूँ, कॉस 90। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया। अब हमें निकालना क्या है कॉट 90, तो कॉट 90 कितना हो जाएगा 1/1090, तो 1/1090 कितना है इनफाइनाइट, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। कोसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कोसेक 30 का मान लीजिए अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो आपको पता है कोसेक 30 बराबर हो जाएगा 1/sin 30, 1/1/2, तो वैल्यू 2 आ जाएगा। 1090 की वैल्यू, 1090 की वैल्यू आपने निकाला हुआ है, 1090 कितना है इनफाइनाइट, ठीक है। या एक काम करिए आप, थोड़ा सा क्वेश्चन को ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके, यहाँ पर 1090 लिखा हुआ है ना, आप 1090 की जगह यहाँ पर लिख लीजिए 10 इसको 3 कर दीजिए, ठीक है, इसको 3 कर दीजिए, 10 इसको 30 कर दीजिए, ये 30 कर दीजिए, इसको 10 30, ये 30 हो गया, ठीक है। ये कितना है 10 30 डिग्री है। तो यहाँ से लिख लीजिए 10 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा। अभी मेरा काम है कि आपके मन में कंफ्यूजन ना आए, अभी हम लोग सारी चीजों पे बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा हम लोग 1 बाई 1, ये क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा 10 30 की वैल्यू। अब ये वैल्यू आपके पास हो गई। अब आपको जो करना है वो आप अपना करके खाली हो जाइए, सारी वैल्यू क्या करिए आप पुट कर दीजिए। कैसे पुट करेंगे, साइन स्क्वायर 45 है, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आप ऊपर ऊपर कितना आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60 है, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है कॉस 30 √3/2, कॉस 60 का कितना निकाला 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपान cot 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cot 90 की वैल्यू आपने निकाला है 0, तो 0, ठीक है, माइनस कोसेक 30 की वैल्यू कितनी है 2, 2 का क्या करेंगे स्क्वायर आ जाएगा 4, ठीक है, प्लस tan 30 की वैल्यू कितना निकाला आपने 1/√3, तो लिख दीजिए 1/√3। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, तो ऊपर वाला सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ठीक है, ये आपका एक पार्ट हो गया, ठीक है, ये दूसरा पार्ट इधर है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 1/4 -1,
और अपान कितना हो जाएगा, 0 माइनस 4 कितना आएगा, -4 ही आएगा, तो लिखेंगे -4 + 1/√3। हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1/1 कर देंगे, 2 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2 + 1 - 4 आ जाएगा, ठीक है। और अपान कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे -4/√3 + 1/√3, ठीक है। अच्छा, फिर सॉल्व कर दीजिए, 2 + 1 कितना, 3 3 - 4 करेंगे कितना आएगा, -1/4 चल जाएगा ऊपर, यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, 1 - 4/√3। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -√3/4 ब्रैकेट में 1 - 4/√3। आप इतना लिख के छोड़ दीजिए, वरना रेशनलाइजेशन करना है तो रेशनलाइजेशन कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आपने वैल्यू, आपने आंसर निकाल लिया। 100 की वैल्यू रखना है तो वैल्यू रख लीजिए 1.732, और इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना अच्छा रहेगा। 1.403 है तो 1 + 403 ऊपर, 1 + 403 नीचे, रेशनलाइजेशन इसको कहा जाता है। आप कर सकते हैं, वरना यहाँ भी लिख के छोड़ देंगे तो बहुत कोई खास दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको सारणी पता है, टेबल के सारणी की वैल्यू पता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं एक बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। अभी जो आपका लास्ट वाला वीडियो होगा उसमें हम लोग प्रूफ वाला क्वेश्चन करेंगे। प्रूफ वाला क्वेश्चन जो है ना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो केवल प्रूफ वाला, प्रूफ के लिए रहेगा। अभी जैसे हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि आपको हर क्वेश्चन से, हर टाइप के क्वेश्चन से मैं रूबरू कराता रहूं, और रूबरू आप हो रहे हैं। आपके पास से एक पावर आ रहा है कि हाँ, हर मतलब हर प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हाँ, हम और अच्छा क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, थोड़ा इस पे बात करते हैं। थोड़ा बात करते हैं, बात करेंगे जितना ना बाबू लोग, भैया लोग। बस सब्सक्राइब करो चैनल, बता दे रहा हूँ, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करो। तुमको मैथ का अगर मजा ना चखाया ना, मैथ में एकदम फीलिंग आ जाएगा तुमको, करो ये सर, आपने तो मैथ का मजा चखा दिया हम लोगों को। आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपको मैथ कूट कूट के आना चाहिए, आपको फिजिक्स कूट कूट के आना चाहिए। मेरे रहते अगर आप, आपका नॉलेज लेवल अगर कम रहेगा तो फिर मेरा टीचर होने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन लिखा है कि यदि tan a बराबर 5/6 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग से, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि tan a बराबर 5/6 है तो sin a cos c प्लस cos a sin c का मान बताइए यदि समकोण त्रिभुज एपीसी है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज एपीसी है, ठीक है, और एंगल P = 90 डिग्री है। पीपीटी में अगर कुछ चीज छूट जाता है तो उसको आप, मैं लिखवा दूंगा आपको, उसमें आप दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए tan a बराबर 5/6 है। तो पहला काम है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमारी आपकी बात हुई थी कि पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारी आपकी बात हो चुकी है। तो इसका नाम हम मान लीजिए जैसे कि एपीसी कहा है और P90 है, मतलब फिक्स हो गया कि यहाँ पर P होगा, P यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि P क्या है, 90 है। ठीक है, अब इसको ए कर दीजिए, चाहे सी कर दीजिए, चाहे इसको ए कर दीजिए, सी कर दीजिए। चलिए मान लीजिए हमने इसको ए कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया, सी कर दिया, या आपका मन है तो इसको ए कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए। चलिए आप ही को ले लेते हैं, आप ही के हिसाब से चलते हैं थोड़ा सा। आप एक काम करिए, इसको ए कर दीजिए और इसको सी कर दीजिए। अब tan a बराबर 5/6 है तो लिखिए कि दिया है, क्या लिखेंगे, आप क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। दिया है तो क्या दिया है, tan a बराबर 5/6, और लाल बटा कक्का के हिसाब से ये क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। tan a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। ये भी चलिए ठीक है, लंब की वैल्यू हो गई 5, आधार की वैल्यू हो गई 6। ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इस एंगल के हिसाब से।
जब हम ए एंगल लेंगे तो ए वाला लंब हो जाएगा और ए वाला आधार हो जाएगा। हमारी आपकी बात हो चुकी है। तो tan ए लंब बटा आधार, तो लंब की वैल्यू 5 है तो लंब की जगह क्या लिखेंगे 5, आधार की वैल्यू 6 है तो आधार की जगह क्या लिखेंगे 6। चलिए, ये आपका क्या है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, और आधार का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, और यहाँ पर 6 5 क्या हो जाएगा 11, 1 हासिल आया 1, 3 2 5 1 6, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको 6 5 11 1 हासिल आया 3 2 5 1 6, अंडर रूट 61, मतलब ये आपकी वैल्यू मिल गई अंडर रूट 61 आपके पास आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, कर्ण की वैल्यू आ गई। लंबी लंबी भुजा को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज की लंबी भुजा को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब आपसे आप ये लिखेंगे देन, तब हमें निकालना है, क्या निकालना है, तब साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। चलिए तो निकालिए। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ एक काम करिए, अगर आपको ये वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिएगा, आप इंडिविजुअली इनका साइड में पहले मान निकाल लीजिए। चलिए साइन ए निकालिए तो पहले, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, और लंब दिया कितना है, ए बराबर लंब बटा 5 बटा कर्ण अंडर रूट 61, तो 5 अपान अंडर रूट 61 साइन ए। कॉस सी क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 6 और कर्ण कितना है अंडर रूट 61 हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहीं पर एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए। साइन ए आपने निकाला तो यह लंब है यह आधार है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो लंब बटा कर्ण आपने लिख लिया। पर कॉस सी की जब बात आएगी तो आप कौन सा एंगल ले लिए, ए वाला एंगल ले लिए, और सी के सामने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने वाले पार्ट को लंब, फिर अब ये आधार नहीं रह जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ये सब कंफ्यूजन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो अगर ये लंब हो गया तो वहां क्या पूछ रहा है, आधार बटा कर्ण, और ये आधार हो गया तो आधार कितना हो जाएगा 5 और कर्ण हो जाएगा अंडर रूट 61, यहाँ हो जाएगा 5 अपान अंडर रूट 61। चलिए साइन ए कॉस सी हो गया, प्लस कॉस सी निकाल लीजिए, तो कॉस सी बराबर क्या होगा, तो लाल बटा कक्का के हिसाब से क्या होगा, आधार बटा कर्ण ही होगा, और कॉस जब ए लेंगे तो ये वाला आधार होगा और ये वाला लंब होगा, तो आधार कितना है 6 और कर्ण कितना है आपका अंडर रूट 61, तो आप लिखेंगे कि 6 अपान अंडर रूट 61। अब आप लेंगे साइन सी, जब साइन सी लेंगे तो फिर ये वाला एंगल लेंगे, तो सामने वाले को क्या बोलेंगे लंब बोलेंगे, ठीक है। तो सामने वाला लंब कितना है 6 और लंब बटा कर्ण होता है तो 6 बटा अंडर रूट 61, तो यहाँ लिखेंगे कि साइन सी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, मतलब 6 अपान अंडर रूट 61, ठीक है। अब आपके पास साइन ए की वैल्यू आ गई, कॉस सी की वैल्यू आ गई, कॉस सी की वैल्यू आ गई, साइन सी की वैल्यू आ गई, तो आप लिख देंगे कि पुटिंग द ऑल वैल्यू इन दिस, है ना, इन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, इन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, मतलब यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर। तो कैसे पुट करेंगे, तो साइन ए बराबर कितना है 5 बटे अंडर रूट 61, तो इसकी जगह पे आप कितना लिख देंगे 5 बटे अंडर रूट 61 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है 5 बटे अंडर रूट 61, तो आप लिख देंगे अंडर रूट 61 प्लस कॉस सी की वैल्यू कितनी है 6 अपान अंडर रूट 61, आप लिख देंगे इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है 6 अपान अंडर रूट 61 अंडर रूट 61। चलिए अब क्या हो जाएगा 5 का 5 में करेंगे तो 50 क्या हो जाएगा 25, और अंडर रूट 61 अंडर रूट 61 कितना हो जाएगा 61, और प्लस 6 चाह के कितना हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 61, और दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 36 बटे 61, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 61, और यहाँ पर देखिए ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा 61, और नीचे करेंगे कितना आएगा 61, कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्या हो सकता है, और क्या क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए, चलिए
नेक्स्ट ट्राई करते हैं। हम बात करते हैं कि साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू साइन पी प्लस क्यू। और मैं लिख देता हूं कि क्या यह संभव है। क्वेश्चन ये है कि क्या यह संभव है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या यह संभव है। अपने अनुभव के आधार पे एक क्वेश्चन आपके समक्ष रखता हूं। और क्या यह संभव है, तो मैं अगर संभव है तो किसके लिए है, नहीं है तो क्यों है, इस पे हम लोग को बात करना है। तो जब इस प्रकार की कभी क्वेश्चन आए आपके सामने तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक वैल्यू अपने एक एग्जांपल के तौर पे लेना चाहिए। और पहले आप ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं बायां पक्ष। ठीक है, क्या है बायां पक्ष, साइन पी है, ओके, प्लस साइन क्यू है, ओके। अब आप वैल्यू पुट करिए। मान लेते हैं, मान लीजिए माना कि P बराबर 30 डिग्री और Q बराबर 45 डिग्री। तो वैल्यू पुट करिए तो साइन P की जगह कितना हो जाएगा 30 डिग्री, Q साइन 45 डिग्री। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2/√2, एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा √2 और प्लस 2। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा √2 प्लस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपान 2/√2। यहाँ √2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा √2 प्लस 1 और अपान 2/√2। √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी √2 प्लस 1/2। ये हमारी वैल्यू आई लेफ्ट हैंड साइड की। किसकी वैल्यू आ गई हमारी, लेफ्ट हैंड साइड की, बायां पक्ष की वैल्यू आई हमारी। ये बायां पक्ष की हमारे, ये बायां पक्ष की वैल्यू आ गई। अगर हम इसी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं और सेम अगर यही आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसके इक्वल अगर नहीं आया तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो ये आपने बायां पक्ष सॉल्व किया है। ठीक है, अब आप क्या सॉल्व करेंगे, दायां पक्ष सॉल्व करेंगे। दायां पक्ष है क्या, दायां पक्ष है साइन पी प्लस क्यू। तो साइन पी है कितना 30 अंश, क्यू कितना है 45 अंश। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको अगर आप जोड़ देंगे मान लीजिए 45 30 तो 75 हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपके पास रास्ता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला। तो आप लिख लीजिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैल्यू पुट करिए, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 30 का कितना आ गया √3/2 इंटू साइन 45 का आ गया 1/√2। ठीक है, वैल्यू पुट करिए 1 1 जा 1, 2/√2 2/√2 और प्लस √3 का √3 और 2/√2 2/√2 और ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस √3/2/√2। और ये आपका आया है बायां पक्ष, ये आपका आया है दायां पक्ष। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यह कथन है, यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं, और बात करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको, लास्ट वाला जो वीडियो होगा वो पूरे प्रूफ के लिए होगा। आज हम लोग प्रूफ के अलावा जो चीजें हो सकती हैं उस पर बात कर रहे हैं। और क्या हो सकता है, कॉस पी के वैल्यू में कि यदि, और क्या क्वेश्चन हो सकता है, यदि कोण पी के मान में वृद्धि हो तो क्या
कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगी। देखिए ध्यान से, कॉस थीटा नहीं, कॉस पी, कॉस थीटा नहीं, कॉस पी ना, कॉस पी। ये कह रहा है कि पी के मान में अगर वृद्धि हो तो क्या कॉस पी के मान में होगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पी क्या है, अपने आप में कोण है, तो वैल्यू पुट कर लीजिए, पी की वैल्यू रख लीजिए 0, 30, 45। अब चेक करिए, तो यहाँ देखिए कॉस पी, तो कॉस पी की जगह कितना 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, 30 का चेक करिए, तो कॉस 30 वैल्यू √3/2। चलिए कॉस 45 को करिए, तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। चलिए, तो इसका मतलब एक बात समझ में हमको आ रहा है, क्या आ रहा है कि देखिए cos 0 की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है, और cos 30 √3/2 है, तो √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732/2 कर दीजिए, और 1/√2 है तो कितना हो जाएगा 1/1.414। तो आप कहीं ना कहीं एक बात देख रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ऊपर में 2 होता तो 2 से 2 करता तो 1 आता, और 2 पॉइंट समथिंग होता तो जो वैल्यू वाली वैल्यू क्या आती, 2 मतलब 1 से बड़ी आती, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू पहले ही क्या है 2 से छोटी है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो भी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग नहीं आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी, और 0 पॉइंट समथिंग आएगी तो 1 से क्या होगी, छोटी होगी। तो 1 से छोटी होगी तो मतलब एक कुछ ऐसा हो जाएगा, एक कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है मतलब घट रही है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि मान में वृद्धि होती है, तो यह कथन सरासर क्या हो गया, असत्य। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्वेश्चन क्या हो सकता है, थोड़ा सोचिए, और और क्या हो सकता है, 10, हाँ जैसे मान लीजिए अगर ऐसे दिया हुआ है कि 3, हाँ 3 10 10 क्यूब 330 1 माइनस 3 10 स्क्वायर 30। अब इसका क्या करिए, मान ज्ञात करिए, का मान ज्ञात करिए। तो मुझे लगता है कि अगर मान ज्ञात करना है तो आप ऐसे जरूरी नहीं कि आप ऐसे करिए, इसको आप फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो tan 30 का वैल्यू पुट करते चलिए, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। अब मैटर क्या है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, एक अपने आप में फार्मूला है, क्या आपको पता है, हमने आपको लिखवाया है कि tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और आपको ये भी पता है कि अगर इस फॉर्म में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, इस फॉर्म में दिख रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, तो आप लिखेंगे कि थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan 3 थीटा लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे tan 3 थीटा, तो tan 3 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 30, और 30 से कितना हो जाएगा 90, तो tan कितना आ जाएगा 90। अब मान लीजिए tan 90 की वैल्यू आपको सारणी से नहीं पता है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि tan 90 बराबर सर ने बताया है कि sin 90 और अपान cos 90, तो sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, cos 0 की 1, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, तो cos 90 की इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इनफाइनाइट आ जाएगी। मतलब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इनफाइनाइट आ जाएगी, आपके क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, हाँ लग रहा है, वो कन्फर्म लगेगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको, अगर नहीं लगाऊंगा मैं, तो मुझे पता है कि आपको अच्छा लग रहा है। जब आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है
वीडियो एक से एक वीडियो मैं आपके लिए डालने वाला हूँ, बहुत कुछ बहुत सारे कंटेंट डालने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि आप बातों को समझिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैथ साइंस का लुत्फ़ उठाइए दोस्तों, है ना? आप मैं आपके लिए बहुत कुछ अभी करने वाला हूँ, कसम से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ करने वाला हूँ मैं। मैं आपके लिए क्या कर जाऊँगा मुझे खुद ही पता नहीं है, कि मैं मैथ में क्या कर जाऊँगा, कि फिज़िक्स में क्या कर जाऊँगा, कि मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा के कॉम्पिटिशन पढ़ाने लगूँगा, कि मैं आपको आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व कराने लगूँगा, मैं नीट के एनडीए क्वेश्चन, मुझे कुछ समझ बस इतना दिमाग बैठा लीजिए, मैं आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। अगेन अगेन आई एम सेइंग, मैं आपका बहुत भला होगा। आप समझ लीजिए ना, आप उसका लाभ लेने वाले हैं। आपको आपको बैठे बिठाए सारी चीज़ें एकदम इतनी बेहतरीन ढंग से मिल जाएगी दोस्तों ना, कि आपको कहेंगे कि सर हमारे लिए क्या कर दिए यार। मैं मतलब कोई सीमा नहीं है कि मैं आपके लिए एक से एक चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है? बार-बार कह रहा हूँ, तुरंत नोटिफ़िकेशन पहुँचेगा। जो डालूँगा तुरंत। मेरे और भी चैनल हैं, ठीक है? आप सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है? मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफ़िकेशन आप पे पहुँचेंगे। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप बहुत आराम से चीज़ों को करेंगे, ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय हिंद।